मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की महान जनता को नमन करते हुए राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखार बिंदुओं को दोहरा रहा हूँ। जहाँ अंजुलि में गंगा जल हो, जहाँ हर एक मन निश्चल हो, जहाँ गांव-गांव में देशभक्त, जहाँ नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूँ। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। हे भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं शीश तुम्हें नवाता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार राजनीति नहीं अपितु राष्ट्रनीति को सर्वोपरि मानती है। इसीलिए राजनीतिक रूप से लाभ हानि की चिंता किए बगैर हम प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अथक कार्य कर रहे हैं। पॉलिसी पैरालिसिस के दुष्चक्र को तोड़ रहे हैं, बड़े स्केल व अधिक स्पीड पर काम कर रहे हैं, जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जनता के आदेश को शिरोधार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने हमें समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था। इस सरकार के गठन के उपरांत प्रथम कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने समान नागरिक संहिता हेतु संकल्प लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र विकल्प रहित संकल्प है। फरवरी 2024 के विशेष विधानसभा सत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता पारित कर विधानसभा से पारित कर संकल्प से सिद्धि का प्रण स्थापित हुआ है और आजादी के बाद उत्तराखंड की विधानसभा यूसीसी बिल पास करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, बहुविवाह, 3 तलाक आदि रीति रिवाजों की आड़ में पनपती हैं। इन प्रचलित कुरीतियों से सबसे ज्यादा नुकसान वंदनीय मातृशक्ति को उठाना पड़ता है। समान नागरिक संहिता सामाजिक कुरीतियों के खात्मे की गारंटी है। अब मातृशक्ति की स्थिति बेहतर होगी तथा उसकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक समरस सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में समान रूप से कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता के माध्यम से सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण करते हुए उन्हें अधिकार दे रही है। इसमें प्रत्येक नारी का अधिकार सुरक्षित किए जाने की मंशा है। न केवल देवभूमि के लिए अपितु संपूर्ण देश के लिए आशा की नई उम्मीद जगी है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान वित्तीय वर्ष राष्ट्र व राज्य के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व उपलब्धियों का वर्ष है। वैश्विक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय में जहां एक और हमारे देश ने G20 के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का कुशलतापूर्ण निर्वहन किया, वहीं हमारी सरकार ने राज्य में G20 की महत्वपूर्ण बैठकों का अभूतपूर्व आयोजन किया। राज्य में G20 के सम्मेलनों का आयोजन हमारे लिए अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा पर्यटन की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ है। विश्व स्तरीय आयोजन में हमें एक नई पहचान मिली है। उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रदेश में G20 की बैठकों ने नए अवसर व नए अनुभव प्रदान किए हैं जो भविष्य में पर्यटन व निवेश में संवर्धन की दृष्टिकोण को से उम्मीद का संचार कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्यशाली और तदजनित सकारात्मक परिवेश के परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी टैग लाइन के साथ देहरादून में 8-9 दिसंबर 2023 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है।
यह डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदत्त इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 3,50,000 यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए। मुख्य आयोजन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 44,000 करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंडिंग की गई। अब रोजगार सृजन, इकोनॉमी, इकोलॉजी और राज्य की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की जा रही है। ग्राउंडिंग पर फोकस करने का यह दृष्टिकोण भविष्य में उत्तराखंड की आर्थिकी के विस्तार की गारंटी है। अध्यक्ष जी, हमें उत्तरकाशी जनपद स्थित सिलक्यारा के अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे हुए 41 श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य की विभिन्न एजेंसियों व तकनीकी संस्थाओं के द्वारा बेहतर समन्वय के साथ सकुशल बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तथा उनके कुशल नेतृत्व में अद्भुत टीम स्पिरिट और हाई मोटिवेशन का गवाह सिलक्यारा बना, जहां टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दिया। जनपद का प्रभारी होने के नाते मुझे स्वयं इस टीम में कार्य करने का अवसर मिला। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 17 दिन तक इन श्रमिकों का हौसला बुलंद था। निसंदेह आपदा प्रबंधन का सिलक्यारा मॉडल सुरंग हादसा प्रबंधन के क्षेत्र में लैंडमार्क है तथा देश और दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक है और अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर मोहर लगाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक 4 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रों के विशेषज्ञों ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR, क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ माउंटेन कम्युनिटीज सशक्तिकरण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के अंत में देहरादून डिक्लेरेशन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह सम्मेलन विश्व फलक में उत्तराखंड की सशक्त उपस्थिति को दर्ज करने में सफल रहा। उत्तराखंड में साइंस एवं टेक्नोलॉजी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। इसी क्रम में वर्षों से लंबित मांग के निस्तारण के लिए राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की कार्रवाई गतिमान है। हमारी सरकार की नीतियों और कार्यशैली के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं। मैं प्रसंगवश इस वर्ष प्राप्त कुछ पुरस्कारों का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखंड राज्य प्रथम रनर रहा है। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्तराखंड राज्य को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोनी गांव मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ को बेस्ट टूरिज्म विलेज गोल्ड कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। हरीश धामी जी, तो मैंने कहा आप ही ताली बजाओ। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जैविक इंडिया अवार्ड के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु जैविक इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लाल धन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया। प्रशासनिक
एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार पोर्टल को एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिंग सर्विस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्ष अनेक अभिनव प्रयोगों, पहल व उपलब्धियों का वर्ष रहा है। मैं प्रसंगवश कुछ बिंदुओं का यहां उल्लेख कर रहा हूं। केंद्र सरकार के पीएम गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल विकसित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा देवी मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में आम जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप बनाया गया है। अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत पायलट परियोजना के रूप में चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में जनपद देहरादून में आरंभ की गई है। राज्य में बाह्य सहायतित एवं उच्च लागत परियोजनाओं के प्रभावी अनुसरण हेतु पोर्टल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। एनआईसी द्वारा विकसित सिंगल साइन ऑन एसएसओ का अपनी सरकार पोर्टल, उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल एवं सीएम हेल्पलाइन से इंटीग्रेशन किया गया। संपत्ति की जीआईएस मैपिंग करते हुए स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि करने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2023 को एक साथ राज्य के 18 उत्पादकों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन रामनगर में शैक्षणिक सत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रारंभ किया गया है। खरसाली से यमुनोत्री मंदिर तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड में रुपए 167 करोड़ की लागत से विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशक का चयन एवं अनुबंध निष्पादित हो गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत माणा गांव चमोली, जादुंग उत्तरकाशी एवं गुंजी पिथौरागढ़ पर्यटन विकास योजना तथा अवस्थापना विकास कार्य प्रारंभ हो गया है। सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम के विकास का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। मानसखंड मंदिरों सहित पर्यटन स्थलों के प्रसार प्रचार हेतु IRCTC के साथ अनुबंध निष्पादित हो गया है। देहरादून में पिथौरागढ़ तक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी हैं तथा 22 फरवरी 2024 को हल्द्वानी से मुनस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया है। सैनिकों के शौर्य को सम्मान देने के लिए 5वां धाम शौर्य स्थल का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन विकास की पटरी पर सर पर दौड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मैं प्रसंगवश कुछ बिंदुओं का यहां उल्लेख कर रहा हूं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31/10/2023 को गोला नदी पर प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को रुपए 1730 करोड़ 21 लाख रुपए के 90% केंद्रांश की वित्त पोषण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HNAI के तत्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजना में कार्य प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 में पौड़ी जनपद में पैडूल से श्रीनगर तक 42.47 किलोमीटर लंबा, लागत रुपए 299 करोड़ 31 लाख का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित
सुदृढ़ीकरण कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। मुस्खलन क्षेत्र के उपचार हेतु टिहरी जनपद में कोडियाला से देवप्रयाग के मध्य 10 चिन्हित स्थानों पर 192 करोड़ 54 लाख रुपए का कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। रुद्रप्रयाग में बाईपास मार्ग हेतु सुरंग कार्य एवं सेतु कार्य हेतु रुपए 248 करोड़ 52 लाख के कार्य प्रगति पर हैं। पांवटा साहिब देहरादून मार्ग में 18.70 किलोमीटर लंबे 4 लेन अपग्रेडेशन का कार्य 553 करोड़ दिनांक 1/5/2023 को प्रारंभ किया गया है। 4 लेन रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य लंबाई 20.64 किलोमीटर लागत रुपए 1052 करोड़ दिनांक 12/1/2024 को प्रारंभ किया गया है। भानेवाला जौलीग्रांट ऋषिकेश तक 19.78 किलोमीटर लंबाई में अपग्रेडेशन का कार्य लागत रुपए 742 करोड़ दिनांक 18/10/2023 को अवार्ड किया गया है। काशीपुर बाईपास का निर्माण 14.49 किलोमीटर लागत रुपए 692 करोड़ दिनांक 29/3/2023 को अवार्ड किया गया है। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जनपद रुद्रप्रयाग स्थित लमेरी से जनपद चमोली में कर्णप्रयाग तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 274 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर हरिद्वार में दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य लागत 181 करोड़ का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण के अतिरिक्त कुमाई एवं गढ़वाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। काठ गोदाम से नैनीताल मार्ग का 2 लेन पेव्ड शोल्डर समेत चौड़ीकरण कार्य लागत 710 करोड़ रुपया। कंगार छीना से अल्मोड़ा मार्ग 2 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 451 करोड़। कांडा से बागेश्वर मार्ग 2 लेन चौड़ीकरण कार्य 203 करोड़। काशीपुर से रामनगर मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 495 करोड़। उड़ियारी बैंड से कांडा मार्ग तक 2 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 349 करोड़। बागेश्वर में सरयू नदी तथा गोमती नदी पर 2 पुलों का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 5 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य लागत 4 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार बाईपास का निर्माण कार्य लागत 692 करोड़ एवं गुमखाल से सतपुली तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 453 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर 63 स्थानों पर भूस्खलन तथा भूदशाओं का उपचार कार्य लागत 1229 करोड़ एवं भानेवाला देहरादून से ऋषिकेश मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 742 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ऋषिकेश में श्यामपुर रेल फाटक के निकट वैली ब्रिज के साथ 4 लेन चौड़ीकरण कार्य व राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर काजवे का निर्माण कार्य लागत 7 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 3 सेतुओं का सुरक्षात्मक कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर सड़क सुरक्षा के कार्य लागत 6 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर रुद्रप्रयाग में पुरानी सुरंग का पुनर्वास एवं मंडल से चौपता मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 48 करोड़ एवं रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर 6 स्थलों पर भूस्खलन एवं भू दशाओं का उपचार कार्य लागत 101 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर खरसोन क्यारी से 9 गांव तक 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 454 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर धरासू से यमुनोत्री मार्ग पर 15 स्थलों पर भूस्खलन का उपचार कार्य लागत 193 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर ऋषिकेश से गंगोत्री मार्ग पर 30 स्थलों पर भूस्खलन एवं भूदशाओं का उपचार कार्य लागत 375 करोड़। अध्यक्ष जी, हमारे कार्य संस्कृति के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम ने वर्ष 2006-07 के बाद वर्ष 2022-23 में घाटे से उभरकर लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान इस वित्तीय वर्ष में भी लाभ अर्जित होने का अनुमान है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविचारित योजनाएं बना रही है तथा हम पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के
साथ इनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के दृष्टिगत अनेक नीतियों में संशोधन किया गया है। असंगत एक्ट तथा नियमों को रिपील करने के लिए हमने कार्रवाई की है। हमारी सरकार ने एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए तथा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय पिछले 1 वर्ष में लिए हैं। 30 नई नीतियां बनाई गई हैं अथवा नीतियों में संशोधन किए गए हैं। मैं प्रसंग वर्ष 2023-24 में प्रख्यापित कुछ नीतियों का उल्लेख कर रहा हूं। सेवा क्षेत्र नीति, सौर ऊर्जा नीति, स्टार्टअप नीति, कस्टमाइज्ड पैकेज नीति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, निजी औद्योगिक पार्क नीति, पर्यटन नीति, ड्रोन नीति एवं उत्तराखंड आयुष नीति आदि ये नई नीतियां राज्य के सतत विकास एवं निवेश संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा राष्ट्र युग दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व एवं प्रेरणा से वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। एक राज्य के रूप में इस मिशन में अपना सर्वस्व योगदान करने के लिए हमने संकल्प लिया है। अमृतकाल खंड में भारतवर्ष को विकसित देश बनाने की बयार है। इस महायज्ञ में सफल बनाने हेतु देवभूमि भी तैयार है। यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड की त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी आत्मा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास है और मंजिल अग्रणी उत्तराखंड है। यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। गत वर्ष के बजट भाषण में निर्दिष्ट बिंदुओं में प्रगति हुई है और उनके लिए इस सरकार के बजट में भी यथोचित प्रावधान किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अवरोध, विलंब, धीमी गति और अनुत्पादकता के कुछ दुष्चक्र से बाहर निकलकर समयबद्ध रूप से परिणाम प्राप्त करना हमारी सरकार की कार्यशैली बनी है। हमारा विश्वास है कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप मूलभूत अवसंरचना या सुविधा का सैचुरेशन किए जाने का दृष्टिकोण ही प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएगा। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में 3 वर्षों हेतु प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख किया था। इसी क्रम में आगामी वर्ष हेतु अपनी सरकार की प्राथमिकताएं इंगित कर रहा हूं। प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई संपर्क सैचुरेशन, प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा, प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रॉलियों से मुक्ति, प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण, प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति। आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन, प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई ऑफिस क्रियान्वयन, प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाइजेशन, प्रदेश में कृषि, उद्यान व वन विभाग के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से बायो फेंसिंग सैचुरेशन, प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केंद्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना, प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण, प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केंद्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में इंडोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम संस्कृति केंद्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस सिचुएशन दृष्टिकोण के साथ साथ हमारी इस सरकार ने सर्वांगीण विकास, अग्रणी उत्तराखंड एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिकोण से अनेकों पहल की है। इस बजट साहित्य में यथास्थान उनका उल्लेख होगा। प्रसंगवश मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। नवाचार तथा
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा, आदि कैलाश एवं पर्वत दर्शन हेतु सुगमता, मानस खंड परियोजना से आच्छादित सांस्कृतिक धरोहरों का जीर्णोद्धार, हाउस ऑफ हिमालयाज को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रतिस्थापित करना, प्रदेश को आयुष एवं वेलनेस हब के रूप में पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय संस्थाएं तथा हरिद्वार स्थित ऋषिकुल महाविद्यालय तथा गुरुकुल महाविद्यालय के साथ साथ निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना, समस्त नगर निगम एवं 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गैप फंडिंग, ताकि स्थानीय निकायों की रैंकिंग में सुधार हो, विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर शैक्षणिक भ्रमण का अवसर, कृषि एवं उद्यान उत्पादों का वैल्यू चेन फाइनेंसिंग। माननीय अध्यक्ष जी, अग्रणी उत्तराखंड के संकल्प की पूर्ति के लिए यह बजट एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सशक्त प्रेरणा से हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति यानी ज्ञान GYAN को फोकस में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। ज्ञान हमारी शक्ति पुंज है। इस बजट भाषण के आगामी अंश में इन सभी स्तंभों पर प्रसंगवश चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम सूत्र गरीब कल्याण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों का स्मरण कर रहा हूं। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की और पाया सेवा में ही आनंद है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की गारंटी के अंतर्गत 80 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 12,13,335 प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट एवं अंत्योदय के 1,83,520 राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जनधन योजना गरीबों को बुनियादी सुविधाओं वाले आवास, जलापूर्ति, वित्तीय समावेशन, PM किसान, उज्ज्वला योजना आदि अनेकों योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण, देश का कल्याण की अवधारणा चरितार्थ हो रही है। इस पुनीत यज्ञ में हमारी सरकार भी अपना योगदान दे रही है। पोषण, सामाजिक पेंशन, स्वास्थ्य, विभिन्न योजनाओं में राज्य सहायता सहित अनेक योजनाओं में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। मैं गरीब कल्याण के दृष्टिगत सरकार के कुछ उल्लेखनीय प्रयासों को की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वृद्धजनों, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग, प्रत्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की सम्मिलित संख्या लगभग 8 लाख से अधिक है। हमारी सरकार द्वारा इनको मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन हेतु लगभग 1,783 करोड़ 28 लाख की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिलिंग फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये योजना हेतु वित्त वर्ष 2024 में 55 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। अन्नपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपए 600 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु लगभग 390 करोड़ 74 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 211 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। 90,000 करोड़ से ज्यादा का है इस साल का बजट। 2024 और 25 का ये बजट आम जनता के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री का बयान।